जब राही अनुपमा से कहती है कि मोहित एक अच्छा इंसान है और उसने बहुत कम समय में उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली है, लेकिन वह मोहित के माता पिता पर नाराज होती है क्योंकि उन्होंने बचपन में ही उसे मामा के पास छोड़ दिया था। इस पर अनुपमा समझाती है कि शायद उनके पास कोई मजबूरी रही होगी, वरना कोई भी माँ अपने बच्चे को यूं अकेला नहीं छोड़ती। इसके बाद अनुपमा राही से कहती है कि उससे अब घर जाना चाहिए क्योंकि प्रेम आ चुका होगा। जैसे ही राही जाने के लिए मुड़ती है, उसका मंगलसूत्र अचानक टूट जाता है, जिससे वह घबरा जाती है और इसे अशुभ संकेत मानती है। वह चिंता व्यक्त करती है कि प्रेम किसी परेशानी में पड़ गया होगा। अनुपमा उसे सकारात्मक सोचने की सलाह देती है, लेकिन राही फिर भी चिंतित रहती है और प्रेम को कॉल करने के लिए कहती है। जब अनुपमा प्रेम को फोन लगाती है तो मोहित फोन उठाता है और बताता है कि प्रेम गाड़ी चला रहा है और जल्द ही घर पहुंच जाएगा। इस जवाब से अनुपमा राही को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन राही की बेचैनी कम नहीं होती। दूसरी ओर ख्याति मोहित के कमरे में जाकर उसके सामान की तलाशी लेती है क्योंकि उसे शक होता है कि मोहित किसी मकसद से वहां आया है। वहीं पराग मोटीबा का ब्लड प्रेशर चेक करता है और बताता है कि उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोटीबा चिंता व्यक्त करती हैं कि उनकी बहुएं अब उनकी बात नहीं मानती और विद्रोही हो गई हैं। इसी बीच ख्याति कमरे में आकर मोटीबा से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। इधर अनुपमा देखती है कि राघव पास्ता बना रहा है, लेकिन खाना बनाते समय उसे अपनी पत्नी पंखुड़ी और अतीत के धोखे की याद आ जाती है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह भी पास्ता खाएगी, इसलिए उसे अच्छे से बनाना। दूसरी ओर मोटीबा राही को मंगलसूत्र टूटने पर डांटती है, लेकिन पराग उसे शांत करता है और कहता है कि वह इसे ठीक करवा देगा। इसके बाद सभी श्रीनाथ जी की आरती करते हैं, जबकि राही प्रेम की चिंता में डूबी रहती है और प्रार्थना उसकी सलामती की कामना करती है। कुछ देर बाद मोहित घर आता है और राही उससे पूछती है कि प्रेम कहाँ है। मोहित कहता है कि प्रेम मेरे साथ था, लेकिन एक जरूरी कॉल आने के बाद मैं दोस्त से मिलने चला गया और प्रेम ने कहा था कि वह घर चला जाएगा। राही तुरंत प्रेम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी सभी के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है, जिसमें प्रेम और मोहित की लड़ाई का क्लिप होता है। इस वीडियो को देखकर राही मोहित से पूछती है कि यह सब क्या है। मोहित घबराते हुए बताता है कि प्रेम की कोई गलती नहीं थी, बल्कि कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे और वीडियो में सिर्फ लड़ाई का हिस्सा कैद किया गया है, न कि पूरी सच्चाई। ख्याति गुस्से में कहती है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मोहित प्रेम को अकेला छोड़कर आ गया। मोहित सफाई देता है कि उसे लगा कि प्रेम घर जा रहा होगा। राही की चिंता बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ शाह परिवार में भी सभी प्रेम को लेकर परेशान होते हैं। तोशु बताता है कि उसने साइबर सेल में अपने दोस्त से प्रेम की लोकेशन ट्रैक करने को कहा है। किंजल कहती है कि अगर प्रेम का किडनैप हुआ होता तो अब तक फिरौती की कॉल आ गई होती। सभी भगवान से प्रेम की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। उधर अनुपमा राही को संभालती है और उसे भरोसा दिलाती है कि प्रेम जल्द ही मिल जाएगा। राही भावुक होकर कहती है कि वह हमेशा स्ट्रांग रहती है, लेकिन इस बार प्रेम को लेकर उसका दिल कमजोर पड़ रहा है। पराग भी उसे हिम्मत रखने को कहता है। इसके बाद मोहित अचानक सुझाव देता है कि वीडियो में दिख रहे गाड़ियों के नंबर से प्रेम का पता लगाया जा सकता है। वह पराग को नंबरों की लिस्ट देता है और पराग तुरंत फोन करना शुरू कर देता है। इसी बीच मोहित को एक कॉल आता है, जिससे वह घबरा जाता है और जल्दी में बाहर जाने लगता है। तभी उसका फोन गिर जाता है और उसमें से एक आवाज आती है, काम हो गया है, पैसे जल्दी भिजवा दो। यह